सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी कैफे ऑफिशियल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2024, जिसका नोटिफिकेशन आपको 26 जुलाई से आने वाला है। सो ऐसे में दोस्तों, इसमें टोटल कितनी वैकेंसीज जो यहाँ पर कैटेगरी वाइज आई हैं, उसको हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एंड कोई भी मैं अपने मन से नहीं बताऊंगा, जो आरटी रिप्लाईज आई हैं उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एंड मैक्सिमम चांसेज है कि यही आपका वैकेंसी जो है जब नोटिफिकेशन आउट होगा तो उस समय भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि एसएससी सीजीएल का आपने देखा था, जिस तरीके से अपना रिपोर्टेड वैकेंसीज का डेटा देखा था हूबहू उसी के आसपास आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आया था। तो सेम टू सेम आपका स्टेनोग्राफर में भी होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, बैड न्यूज़ यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि बहुत कम वैकेंसीज है। जब आप वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितने वैकेंसी जो है यहाँ पर आएंगी। ठीक है, हालांकि मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि ओवरऑल कितना वैकेंसी जो है आपको आ सकती है। सो उसके लिए दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का डाटा है, सो उसके लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जोन यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों, चेन्नई जोन का। ठीक है, चेन्नई जोन का मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो है आपका 181 जो है आपका मतलब वर्किंग स्ट्रेंथ था। ठीक है, सॉरी 181 जो आपका सेक्शन स्ट्रेंथ था और 138 आपका वर्किंग स्ट्रेंथ था। एंड 44 आपका जो वैकेंट मतलब सीट था कि हाँ 44 वैकेंट है, तो इसमें से कुछ वैकेंसीज पर जो है आपका आपका भर्ती होगा। ठीक है, तो अच्छी बात यह है दोस्तों चेन्नई जोन से कि जितनी वैकेंसी बताया गया था कि 44 वैकेंसी खाली है, तो 44 का 44 वैकेंसी यहाँ पर रिपोर्ट हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन एक यहाँ पर बुरी अपडेट ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी में यहाँ पर वैकेंसीज है, बाकी कोई भी कैटेगरी में यहाँ पर वैकेंसी नहीं है चेन्नई जोन में। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी ये अपने मन से मैं नहीं बता रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए। ये आरटी रिप्लाईज में बताया गया था, यहाँ पर देख सकते हैं। आरटी का स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि आप अपने मन से बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया था काइंडली प्रोवाइड जोन वाइज वैकेंसी, तो नीचे आप देख सकते हैं जोन वाइज वैकेंसी यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड किया था। तो चेन्नई जोन में टोटल 44 वैकेंसीज आने वाली है फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब ग्रेड सी का है कि ग्रेड डी का है ये नहीं बताया गया, लेकिन हो सकता है दोनों मिलाकर के 44 वैकेंसीज हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो गुजरात जोन की। तो गुजरात जोन में जैसा कि आपको बताया गया था कि सैंक्शन स्ट्रेंथ 179 है, वर्किंग स्ट्रेंथ 66 है और वैकेंट पोस्ट जो आपका 113 है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बुरी खबर यह है कि यहाँ पर जितना वैकेंसी यहाँ पर जो खाली था, उतना आपका जो यहाँ पर मतलब आया नहीं है वैकेंसी। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं 113 वैकेंसी यहाँ पर खाली था, लेकिन मात्र 49 वैकेंसी यानी 50% से भी कम वैकेंसीज यहाँ पर लगभग 33% के आसपास यहाँ पर जो वैकेंसीज आई हैं इस पर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर जो बुरा अपडेट है गुजरात जोन से कि गुजरात जोन से जो है ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आई है। हालांकि मैं आपको बता दूं ये फाइनल वैकेंसी नहीं है, अभी एसएससी आपका जारी करेगी, वो आपका फाइनल वैकेंसी होगा, लेकिन 90% चांस है कि इसी के आसपास रहेगा। ठीक है, तो 113 में से आपका 49 वैकेंसी रिपोर्ट होगा, जिसमें कि यूआर का 20 वैकेंसी आने वाला है, ओबीसी का 15 वैकेंसी, एससी का 8 वैकेंसी, एसटी का आपका 1 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस का 5 वैकेंसी, टोटल मिलाकर के आपका 49 वैकेंसीज आने वाली है गुजरात जोन में। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये उसी का स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं ऑफिशियल आरटीआई का, तो आप इसको भी देख सकते हैं। सेम चीज़ है, बस मैंने यहाँ पर आपको क्लियर करके लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप एसएससी की किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्टेनोग्राफर की ही क्यों ना कर रहे हो, तो देखिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जब आप प्रैक्टिस मॉक देते हैं तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप देते हैं उतना ज़्यादा क्वेश्चन आपका कवर अप होता है। ठीक है, एंड जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है, उतना चांसेस रहेगा आपका कि एग्जाम में आएगा तो आप इजिली उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप मतलब प्रैक्टिस नहीं करके जाइएगा, सिर्फ आप पढ़ के जाइएगा, तो कोई फ़ायदा आपका नहीं है। इसीलिए दोस्तों आप अगर टेक्स्ट बुक पास प्रो को परचेस कर लेते हैं, तो इनका मतलब खासियत ये है कि ये लोग अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आपका एग्जामिनेशन में हुआ है सारा का सारा हूबहू पेपर ये जो है ऑनलाइन मॉक टेस्ट के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ आप उसको जो है मतलब सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हैं उसमें, एंड चैप्टर टेस्ट भी दे सकते हैं, एंड उसको एनालाइज करके उसको जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर जो 500 रुपये में आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल रहा है। बस आपको हमारा कूपन कोड एसकैफे यूज करना है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दिया है, सिंपली आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तब जाकर के आपको इंस्टेंट 12% तक का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अगर आप एसएससी रेलवे किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप टेक्स्ट बुक पास प्रो को जरूर परचेस कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन में। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर दिल्ली जोन की। तो दिल्ली जोन में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है सैंक्शन स्ट्रेंथ आपका 301 था यानी 301, जिसमें से 147 जो है वर्किंग स्ट्रेंथ था। लेकिन वैकेंट सीट की मैंने बताया था कि लगभग वही 154 के आसपास आपका वैकेंसी खाली था। ठीक है, लेकिन 154 में से आप देख सकते हैं मात्र यहाँ पर जो 51 वैकेंसीज ही रिपोर्ट हुई हैं। तो यहाँ पर भी देखेंगे दोस्तों तो लगभग वही 30% 33% वैकेंसीज ही यहाँ पर रिपोर्ट हुई हैं। ठीक है,
तो 51 वैकेंसीज में देखिए दोस्तों 18 वैकेंसीज आपका यूआर का रहेगा, ओबीसी के लिए 11 वैकेंसी, एससी का 11 वैकेंसी, एसटी का 5 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस का 6 वैकेंसी। ठीक है, तो यहीं पर जो है दोस्तों आपको दिल्ली जोन देख लिए, उसके बाद आपने गुजरात जोन देख लिया, तो यहीं पर जो है वैकेंसीज में गिरावट आई है, क्योंकि जितने वैकेंसीज खाली थी उतना वैकेंसी आ नहीं रहा है। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पर जो हो सकता है कि वैकेंसी जो है 2000 तक भी ना पहुँच पाए। ठीक है, हालांकि ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से आरटी रिप्लाई जा रही है वही वो सेम चीज़ कह रही है। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए उसका स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है स्टेनोग्राफर के। यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल 51 वैकेंसीज है। ठीक है, आगे देखते हैं बेंगलुरु जोन की। तो बेंगलुरु जोन में जो आपका आया था यहाँ पर दोस्तों स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 का, तो सेक्शन स्ट्रेंथ 218 था। एंड यहाँ पर सॉरी वैकेंसी यहाँ पर जो वैकेंट सीट आपका 218 था, एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में वैकेंट सीट आपका 18 था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर भी बहुत बड़ी यहाँ पर जो है वैकेंसी में गिरावट आई है। जितना वैकेंसी खाली था लगभग यहाँ पर 236 वैकेंसी खाली था, लेकिन यहाँ पर एक भी वैकेंसी यहाँ पर रिपोर्ट नहीं हुआ है फ्रेंड्स। यानी कि इस मतलब आरटीआई के अनुसार ये कहना है कि बेंगलुरु जोन से इस बार कोई भी वैकेंसीज नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हो सकता है कि आरटीआई रिप्लाई कभी कभी जो है गलत भी आ जाता है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 236 वैकेंसी खाली हो और एक भी वैकेंसी ना आए। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, लेकिन यहाँ पर जो आरटीआई रिप्लाई जाए है उसमें आपका जो है 0 वैकेंसी बताया जा रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये बेंगलुरु जोन का हो गया। उसके बाद भुवनेश्वर जोन की बात करें, तो भुवनेश्वर जोन में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की यहाँ पर जो सॉरी ग्रेड 2 का आपका सेक्शन स्ट्रेंथ 39 था, वर्किंग स्ट्रेंथ 21 था, एंड वैकेंट आपका जो सीट्स था 18 था। तो 18 में से लगभग 10 वैकेंसी यहाँ पर जो रिपोर्ट हो चुकी है, यानी 10 वैकेंसी आपका कंफर्म है कि आने वाला है। ठीक है, 18 में से, जो कि कैटेगरी पर देख सकते हैं यूआर का 5, ओबीसी का 3, एससी का 1, एसटी का 0, ईडब्ल्यूएस का 1। ठीक है, तो ये मतलब इतने जोन का वैकेंसी का ऑफिशियल यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ चुका है, इतना वैकेंसी जो है आने वाला है। तो अब तक अगर बात करें टोटल वैकेंसीज कितनी रिपोर्ट हुई हैं, जो कि फाइनल तौर पे आपका आने वाला है, वो है 154 वैकेंसीज। ठीक है, पिछले जो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मतलब इतने वैकेंसीज़ हैं, तो वो खाली मैंने आपको बताया था कि उतने खाली है, लेकिन ये मैं जो आपको डाटा बता रहा हूँ ये आपका कंफर्म है कि इतना वैकेंसीज आएगा, वो मतलब आरटी रिप्लाईज के हिसाब से आपको पता चल पा रहा होगा। बाकी यहाँ पर देखिए जयपुर जोन का भी आना बाकी है दोस्तों फाइनल, जिसमें कि आपको ये बताया जाएगा कितने वैकेंसीज आने वाली हैं। हालांकि यहाँ पर देखिए वैकेंसी यहाँ पर जो खाली कितनी है, यहाँ पर 64 वैकेंसीज खाली जरूर है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि इतनी वैकेंसीज आएगी या फिर नहीं। ठीक है, ये वैकेंट सीट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। ठीक है, तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का यहाँ पर जो है यहाँ पर देख सकते हैं ये चीज़ है। एंड यहाँ पर जो है हाँ ये यहाँ पर ये भी देख सकते हैं 64 यहाँ पर जो वैकेंसी है खाली, वर्किंग स्ट्रेंथ 21, सेक्शन स्ट्रेंथ 85। तो 64 में से भी कुछ वैकेंसीज यहाँ पर रिपोर्ट होंगी, अभी ये कंफर्म नहीं है कि कितनी होंगी। उसके पटना जोन में मैंने आपको बताया था कि पटना जोन में आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की आपकी 33 वैकेंसीज खाली है, एंड ग्रेड 2 का 49 वैकेंसीज खाली है। हालांकि ये भी अभी फाइनल रूप पे आपका रिपोर्ट नहीं हुआ है। वहीं पुणे जोन से भी अभी आना रिप्लाई बाकी है, क्योंकि यहाँ पर 195 जो है वैकेंसी खाली है, और यहाँ पर जो है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का 33 वैकेंसी खाली है। तो यहाँ पर भी 200 से ज़्यादा खाली है, तो इसमें भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ वैकेंसीज रिपोर्ट हों। ठीक है, तो ये पुणे जोन हो गया। उसके बाद हैदराबाद जोन में भी 215 वैकेंसीज खाली है, सो इसका भी अभी आरटीआई रिप्लाई नहीं आया है। ठीक है, तो अभी देखिए एक्सपेक्टेड वैकेंसीज की अगर बात कर लेते हैं तो 2000 से ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आने वाला है। ठीक है, मतलब 2000 से पहले तो लग रहा था कि 2500 तक भी जा सकता है, लेकिन 2000 से ज़्यादा अब नहीं लगता, क्योंकि आएगा, क्योंकि जो रिप्लाईज आई है मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा गिरावट आपको दिल्ली जोन, उसके बाद आपका जो बेंगलुरु जोन मैंने आपको बताया था। ठीक है, बेंगलुरु जोन में भी काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज खाली थी, लेकिन उसमें 0 वैकेंसी रिपोर्ट हुई हैं। तो इस कारण से दोस्तों आपका वैकेंसी इस बार थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन ये फाइनल नहीं है, फाइनल आपको 26 जुलाई तक पता चल जाएगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन उसमें भी आपका जोन वाइज नहीं पता चलेगा, ओवरऑल आपको पता चलता है। ठीक है, तो इसीलिए आप इस वीडियोज़ को देखते चलिए। ठीक है, क्योंकि ये कब आपका काम आएगा, तो जब आपका पोस्ट प्रेफरेंस आएगा। ठीक है, तो उस समय आपका काम आएगा कि उस समय जो है जोन देख करके ही पोस्ट प्रेफरेंस दिया जाता है कि कौन से जोन में ज़्यादा वैकेंसीज है। सो उसके लिए आपको इन सब वीडियोज़ को देखते चलना होगा। बाकी 26 जुलाई को नोटिफिकेशन आने वाला है फ्रेंड्स, इसी 26 जुलाई को। सो आप लोगों को उसमें पता चल जाएगा कि ओवरऑल कितने वैकेंसीज आने वाली है। लेकिन 2000 भी अगर आती है तो अच्छी खासी वैकेंसीज मानी जाएगी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में, क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन इसमें जो है टफ नहीं रहता है, आपको पता होगा, क्योंकि इसमें स्किल टेस्ट होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। सो इसीलिए आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है कि मतलब कम वैकेंसी जाएगी तो कट ऑफ आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, बस आप प्रिपरेशन में लगे रहिए। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यही इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, बाकी कोई भी अपडेट आता है सो उसको मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूँगा। सो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, सो सभी लोग ज्वाइन करके वहाँ पर रहिए। ठीक है, वहाँ पर सारा अपडेट मैं आपको देता हूँ, साथ ही साथ चैनल पे भी वीडियोज़ आते रहती है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।